ऋषभ और शर्लिन की नई नई शादी हुई थी। शर्लिन का जरा भी काम में मन नहीं लगता था, इसलिए वो कुछ ना कुछ बहाना कर काम करने से छुटकारा पा लेती थी। कभी वो सरदर्द का बहाना बना लेती तो कभी बुखार का। ऋषभ को ये अब समझ तो आता था, पर घर की शांति के लिए वो कुछ नहीं बोल पाता था। इसी बात का शर्लिन फायदा उठा लेती थी। एक दिन शर्लिन को कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई, इसलिए उसने ऋषभ से कहा, ऋषभ जी, आप ना अपनी पूरी सैलरी मेरे हाथ में दिया करो, मैं उसे हिसाब से खर्चूंगी। पर ये सब देख के माँ को कितना बुरा लगेगा। वो घर की बड़ी है और घर की हर चीज पर पहला हक माँ का ही है। आपको तो अपनी माँ के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। जाओ जाकर अपनी माँ के पल्लों में छुप जाओ। सारा दिन बस नन्ना नन्ना मम्मा करते रहते हो। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक सुबह, शर्लिन, अब तो उठ जाओ यार, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। नाश्ता भी नहीं बना अभी तक। ऋषभ जी, आप नाश्ता बनाने के लिए अपनी माँ को क्यों नहीं कहते? रसोई में भी तो उनका पहला हक है। पास खड़ी माँ ये सब सुनकर नाश्ता बनाने चली जाती है। शर्लिन की सास उसे जिस भी काम के लिए बोलती, शर्लिन कुछ न कुछ बहाना बनाकर उस काम को करने से मना कर देती। एक दिन ऋषभ ऑफिस से घर आता है और शर्लिन को आवाज लगाता है, शर्लिन, शर्लिन, अरे कहाँ हो तुम? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? अब मैंने क्या कर दिया? अरे बाबा, मैं तो बस ये बता रहा हूँ कि मुझे प्रमोशन मिल गया है, इसलिए आज हम डिनर के लिए बाहर चलेंगे। ये वाओ, रियली ऋषभ? मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। कुछ ही समय में शर्लिन रेडी होकर आ जाती है और ऋषभ को चलने के लिए बोलती है। तभी ऋषभ घबरा कर बोलता है, वो बेबी, मैं ये सोच रहा था कि एक बार अगर तुम माँ को बोल देते हमारे साथ जाने के लिए। अरे वो मना कर देंगी, मुझे पक्का विश्वास है, पर एक बार ही अगर तुम पूछ लेती। ओफो, लो कर दिया सत्यानाश। चुपचाप गाड़ी निकालो और चलो। शर्लिन और ऋषभ वहाँ से चले जाते हैं। एक दिन घर में कुछ मेहमान आने वाले होते हैं। शर्लिन समझ जाती है कि आज तो घर में काम ही काम होगा, इसलिए वो एक प्लान बनाती है। अरे सासू माँ, मैं वो जरा पार्लर जा रही हूँ, मेहमानों के लिए खाना आप ही बना देना। अरे बहू, थोड़ी मदद कर दे मेरी, पार्लर कल चली जाना। आप यही चाहती हैं कि मेहमानों के सामने मैं रानी नहीं बल्कि नौकरानी लगूं। ऐसा कहकर शर्लिन चली जाती है। कुछ ही देर में ऋषभ भी ऑफिस से आ जाता है और मेहमान भी आ जाते हैं, पर शर्लिन घर नहीं पहुंचती। देखते देखते शाम हो जाती है और मेहमान भी चले जाते हैं। ऋषभ को शर्लिन की चिंता होने लगती है। माँ, शाम हो गई है और अभी तक शर्लिन घर नहीं आई, कहाँ है वो? अरे बेटा, आती ही होगी, यहीं बाहर तक ही तो गई थी। हाय रब्बा, आज तो मैं बहुत थक गई। ऐसा कौन सा पहाड़ तोड़ के आई हो तुम? और हाँ, सुबह से कहाँ गायब थी? तुम्हारी माँ ने बताया नहीं क्या? हमेशा मुझ पर ही चिल्लाते रहते हो। इतनी गर्मी में मुझे मार्केट भेज दिया, वो भी इतनी भीड़ में। ऐसा कहकर शर्लिन रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ऋषभ अपनी माँ से पूछता है तो उसकी माँ घर में शांति बनाए रखने के लिए झूठ बोल देती है। अरे हाँ बेटा, उम्र की वजह से दिमाग से बात निकल गई थी, इसमें बहू की कोई गलती नहीं है। क्या माँ, आप भी ना पहले ही बता देती, खामखा बेचारी को रुला दिया। कोई बात नहीं माँ, अब जाकर आप आराम कर लो, शर्लिन को मैं मना लूंगा। दिन बीतते जाते हैं, पर शर्लिन के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आता है। ऋषभ इस सब की वजह से काफी परेशान रहने लगता है। एक दिन शर्लिन की सास घर में किटी पार्टी रखती है और अपनी सभी सहेलियों को बुलाती हैं। शर्लिन भी अपनी सहेलियों को बुला लेती है। पड़ोस में रहने वाली सरला भी अपनी बहू प्रीता के साथ किटी पार्टी में पहुंचती है। प्रीता सभी के पांव छूकर आशीर्वाद लेती है और फिर शर्लिन के साथ बैठकर बातें करने लगती है। सुषमा बहन, तुम्हारे नसीब की तो बात ही और है।
कितनी संस्कारी बहू मिली है तुम्हें, गुणों से भरी हुई है। हाँ सरला बहन, बिल्कुल सही कहा तुसी। वैसे तो बहू मेरी भी बहुत संस्कारी है। हाँ हाँ, ओता दिख रहा है। देखो हले भी फोन च लगी है। अरे आजकल तो फोन पे सारे काम होते हैं, कुछ जरूरी काम कर रही होगी। छोड़ो यार, तुम भी क्या सास बहू की कहानियाँ लेके बैठ जाती हो। पार्टी एंजॉय करो। हाँ हाँ, वो तो कर ही रहे हैं, पर मेरी बहू किसी की बहू से कम नहीं है, बता देती हूँ मैं। हाँ ठीक है, पर मेरी प्रीता दीता गल ही अलग है। बस यार, किसकी बहू कितनी अच्छी है ये तो बस अब गूगल ही बता सकता है। ये सभी बातें शर्लिन भी सुन लेती है और बहुत शर्मिंदा हो जाती है। वो सोचती है मैंने अपनी सास के साथ इतना बुरा किया, फिर भी वो मेरा साथ दे रही है। उसे पिछली सारी बातें ध्यान आने लगती है कि कैसे उसकी सास ने हमेशा उसका साथ दिया। तुम्हारी माँ ने बताया नहीं क्या, हमेशा मुझ पर ही चिल्लाते रहते हो। इतनी गर्मी में मुझे मार्केट भेज दिया, वो भी इतनी भीड़ में। तभी सुषमा की बहू प्रीता वहाँ आ जाती है और शर्लिन को परेशान देखकर बोलती है, क्या हुआ शर्लिन, किन ख्यालों में खोई हो? Is everything okay? हाँ, I am fine. अच्छा प्रीता, can I ask you something if you don't mind? Yeah, of course शर्लिन। तुम सबको इतना खुश कैसे रख लेती हो? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस सबको इज्जत देती हूँ और बड़े बूढ़े तो प्यार और सम्मान के ही भूखे होते हैं। शर्लिन को प्रीता की बात समझ आ जाती है और वो ठान लेती है कि अब से वो भी सबसे प्यार और इज्जत से बात करेगी। अगली सुबह शर्लिन जल्दी उठकर सबके लिए चाय बनाती है और नाश्ता बनाने की तैयारी करने लगती है। ये देखकर उसकी सास बोलती है, अरे बहू, इतनी जल्दी उठ गई, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? वो क्या है ना सासू माँ, ऋषभ जी को ऑफिस जाना है और आपको भी मंदिर जाना है, इसीलिए मैंने सोचा फटाफट नाश्ता बना दूं और फिर घर के बाकी के काम निपटा लेती हूँ। अरे इतना सारा काम है, तुम अकेली नहीं कर पाओगी, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। वैसे भी घर में खाली बैठकर कोई फायदा भी तो नहीं है। अपनी सास की बात सुनकर शर्लिन उन्हें गले लगा लेती है और बोलती है, सासू माँ, आप इतनी अच्छी हो, मैं आज तक ये बात समझ ही नहीं पाई और खुद कामचोर बनकर आपसे काम करवाती रही, मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ। शर्लिन में आए इस बदलाव को देखकर ऋषभ की माँ बहुत खुश होती है। वो अपनी बहू की तारीफ सबसे करने लगती है। धीरे धीरे आसपास के लोगों को भी शर्लिन का व्यवहार पसंद आने लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।